बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आलियाज़ किचन एंड व्लॉग्स में आपको वेलकम कहते हैं। जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आज आपके साथ जो मैं अपनी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है चिकन बिरयानी तहों वाली, जो कि बहुत मज़े की बनती है और स्पेशली मैं इसको बहुत अच्छा बनाती हूँ, सब बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है 1/2 kg चावल लेके उनको मैंने भिगो दिया है और यहाँ पे मैंने 1/2 kg जो है वो चिकन ले लिया है, उसको कट लगा लिए हैं, ऑयल ले लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ले लिया है और ये साबुत गरम मसाला है, इसमें तेज़ पत्ता है, इलायची और ज़ीरा, मोटी इलायची और दालचीनी है। और यहाँ पे मैंने कुछ लेमन ले लिए हैं, शिमला मिर्च ली है, फ्रेश मैंने पुदीना ले लिया है, प्याज मैंने ले लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, 1 छोटा, टमाटर लिए हैं और सब्ज़ मिर्चें लिए हैं। तो सबसे पहले जो है मैं प्याज काट के तो उसको मैं कढ़ाई में रखती हूँ और फिर साथ के साथ आपको रेसिपी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर जो है मैंने तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल का शामिल कर लेना है। जी यहाँ पे मैंने रफली चॉप कर लिए प्याज और अब इसके अंदर जो है 2 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और इसी नमक के अंदर जो है वो प्याज बिल्कुल गल जाएंगे। जी यहाँ पे जो है लेमन और टमाटर मैंने इस तरह के काट लिए। जी यहाँ पे जो है प्याज मेरे ब्राउन हो चुके हैं और अब इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट मैं शामिल कर दूंगी। आपने प्याज इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। तो अब इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है। इसके अंदर बिरयानी में प्याज आपको थोड़े से ज़्यादा डालने पड़ेंगे क्योंकि इसके अंदर मसाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये अब थोड़े से ब्राउन होते हैं तो फिर इसके अंदर हम चिकन शामिल कर देते हैं। बिरयानी बहुत अच्छी बनती है और जो स्पेशली चावल बॉईल करके तहों वाली बनाई जाती है वो बहुत ही मज़े की और बहुत नाइस होती है। तो आंच मैंने मीडियम रखी हुई है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखी मैंने। जी यहाँ पे जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है वो भी ब्राउन हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं चिकन शामिल कर दूँगी। ये मेरे पास 1/2 kg से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है। तो नमक मैंने ऑलरेडी इसके अंदर जो था 2 टीस्पून मैंने नमक इसके अंदर शामिल किया। तो अब जो बाकी स्पाइसेस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो साबुत गरम मसाला है ये शामिल कर दूँगी और ड्राई धनिया पाउडर 2 टीस्पून मैंने ये शामिल कर दिए और 1 टीस्पून हल्दी का शामिल कर दिया मैंने। और इसी के मसाले के अंदर ये बिल्कुल फ्राई हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है वो विनीगर शामिल कर दूंगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून। विनीगर से ये है कि चिकन की जो खुशबू है वो बहुत दुबाला हो जाती है और वो बहुत मज़े का हो जाता है। अब इसको जो है मैं कवर कर दूंगी ताकि स्टीम के अंदर जो है वो चिकन अच्छे से खुशबू भी आ जाए मसाले के अंदर। इसको मैं तकरीबन 3-4 मिनट के लिए कवर कर दूंगी और आंच जो है वो मैंने मीडियम की हुई है। जी यहाँ पे जो है इसको तकरीबन 4 मिनट हो गए। मैंने कहा मैं इसको ज़रा चेक कर लूँ। इसको जो है अब आपने अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है अदरक लहसुन के अंदर।
अब इसके अंदर मैं बाकी चीज़ें भी शामिल कर देती हूँ ताकि वो भी मिक्स हो जाए अच्छे से। यहाँ पे जो है मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर चॉप किए हैं, मैं वो शामिल कर दूँगी। अब इसके अंदर जो है सब्ज़ मिर्चें मैं 2 शामिल कर दूंगी, मोटी मोटी काट के 2 मैंने शामिल कर दिए। और यहाँ पे मेरे पास 3 टेबलस्पून बिरयानी मसाला है, वो मैंने शामिल कर दिया। और ये नींबू मैं शामिल कर रही हूँ। नींबू आप पहले डाल दिया करें, क्योंकि अगर इसको आप लास्ट में डालेंगे तो इसका जो छिलका है वो फिर सख्त रह जाता है। तो एक तो नींबू के साथ इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है चिकन में से, और दूसरा ये बहुत मज़े की बनती है। तो देखिए अभी से इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है और इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। तो अब इसको जो है वो मैं कवर कर दूँगी। आंच मैंने मीडियम रखा हुआ है और इसको मैंने कवर कर दिया जी। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह मेरा जो है वो गोश्त बहुत अच्छे से मैं इसको भून रही हूँ। इसको तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए भूनते हुए, और इसकी खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो मैं रेड चिली पाउडर शामिल कर दूँगी, क्योंकि बिरयानी मसाला तो इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, तो हमने थोड़ी सी स्पाइसी बनानी है। तो 1 टीस्पून जो है वो मैंने रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया है। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो जो मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी कंप्लीट वीडियो वॉच किया करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे जी। यहाँ पे मेरे जो हैं टमाटर भी बिल्कुल मिक्स हो गए हैं और गोश्त भी बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब इसको 2-3 मिनट और मैं भूनूंगी, उसके बाद फिर मैं चावल बॉईल करके और इसको तय लगा दूंगी। अब इसके अंदर जो है इस स्टेज पे आके मैंने इसके अंदर थोड़ी सी शिमला मिर्च शामिल कर दी है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो आलू भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं। तो शिमला मिर्च मैंने डाल दी है। तो अब दूसरी साइड पे जो है वो मैं चावल बॉईल कर लेती हूँ जी। यहाँ पे अब जो है चीज़ मैंने ऐड करनी है वो है दही। यहाँ पे मेरे पास 1 प्याली भरी हुई दही की है। ये बिरयानी की स्पेशल जो है, इसमें दही के बगैर बिरयानी नहीं बनती। अब दही डालने के बाद आंच आपने बिल्कुल हल्की करके, और इसको जो है मैंने थोड़ी देर के लिए दम पे रख देना है, लेकिन इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना। इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी होगी और उसी के अंदर फिर हमने चावल डाल के इसको दम लगाना है। तो आंच अब मैं हल्की करके, तो इसको अब मैं कवर कर रही हूँ। यहाँ पे चावलों के लिए जो है वो पानी मैंने बॉईल कर लिया है। इसके अंदर मैंने नमक भी डाल दिया है और थोड़ा सा ऑयल भी जी। अब जो है चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं एक तनी पे। तो अब मैं यहाँ पे जो है तह लगा लूँगी। एक तह है इस मसाले की और एक तह चावलों की। तो आपको दिखाते हैं जी। यहाँ पे जो है तह मैंने लगा ली है, और अब इसके ऊपर जो है मैं धनिया और
पुदीना शामिल कर दूंगी। और सब्ज़ मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा ज़र्दा रंग मैंने शामिल कर दिया। और अब इसको जो है वो मैंने दम लगा दिया है तकरीबन 7-8 मिनट के लिए। आंच मैंने जो है वो मीडियम कर देनी है। जी माशाल्लाह यहाँ पे चावलों का दम हो गया है और अब इनको हिलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह मेरी बिरयानी रेडी हो गई है और अब आप लोगों के सामने ही इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। देखिए माशाल्लाह ये खुशबू तो खैर मुझे महसूस हो रही है, लेकिन शक्ल तो आप लोगों को नज़र आ रही है और ये बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी है। अब आपने मेरी रेसिपी को ट्राई करना है और आपने मुझे फीडबैक देना है, लेकिन आप जब भी बिरयानी बनाया करें इसको आपने फिर ज़ोर से नहीं हिलाना। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी यहाँ पे माशाल्लाह मेरी बिरयानी रेडी हो गई है और बहुत मज़े की बनी है और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और आप मुझे फीडबैक देंगे।